अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर फर्स्ट पे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट बेसिक टर्म्स ही हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ थे, प्रिंट क्यू था, विंडोज़ एक्सप्लोर थे और साथ में फाइल मैनेजमेंट थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क पार्टीशन। आज हम लोग डिस्क पार्टीशन को डिस्कस करेंगे। डिस्क पार्टीशन, उसके नाम से मतलब पता चल रहा है कि अपनी डिस्क के पार्ट्स बना लेना, ठीक है, डिस्क के सेगमेंट बना लेना। लाइक आपके पास जो आपके कंप्यूटर में डिस्क होते हैं, आप लोग क्या करते हैं, उन डिस्क के पार्ट बना लेते हो। आपके पास है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। आप अपनी डिस्क के पार्टीशनिंग कर लेते हो, अपनी डिस्क को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको डिस्क पार्टीशन कहा जाता है, जहाँ पे आप अपनी डिस्क के एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स बना सकते हो। ठीक है, आप अपनी सी बना लें, सिर्फ एक ही रहने दें, या अगर आप पार्टीशनिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपनी डिस्क के मैक्सिमम 4 पार्ट्स बना सकते हैं, 4 पार्टीशनिंग कर सकते हैं। तो ये डिस्क पार्टीशनिंग की जाती है कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप अपनी डिस्क की पार्टीशनिंग कर सकते हो। यूज़र अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डिस्क की पार्टीशनिंग करता है। कोई यूज़र नहीं करता, वो सिर्फ प्राइमरी पार्टीशनिंग को ही देखता है, और कोई यूज़र अपने सिस्टम की 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीशनिंग कर लेता है, ड्राइव्स बना लेता है, लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। आप मैक्सिमम 4 ड्राइव्स अपने सिस्टम की बना सकते हो। उसमें क्या होता है, फिर हार्ड ड्राइव को स्पेस अलॉट कर दी जाती है। ठीक है, हार्ड ड्राइव की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, वो उतनी ही कैपेसिटी में डाटा को स्टोर करवा सकता है। तो डिस्क पार्टीशनिंग इज़ अ डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। ये एक डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जहाँ पे हम अपनी डिस्क को मैनेज कर सकते हैं, मेनटेन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क पार्टीशनिंग is a disk management technique। कि ये आपके पास डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी डिस्क को मैनेज कर सकते हो, अपने डाटा को मैनेज कर सकते हो, जिसके अंदर का जो कंटेंट है, ठीक है, उनको आप मैनेज कर सकते हो कि डिस्क स्पेस कितनी यूज़ होगी। अब इसमें क्या होती है, डिस्क मैनेजमेंट होती है, डिस्क पार्टीशनिंग होती क्या है, इज़ द लॉजिकल डिवीजन ऑफ द हार्ड डिस्क। ये आप अपने हार्ड डिस्क की डिवीजन कर लेते हो। लाइक आपके पास ये एक डिस्क है कंप्यूटर की, आप क्या करोगे, इनके पार्ट्स बना लोगे। ठीक है, तो आपने इनके पार्ट बना लिए, तो आपने ये क्या किया, अपनी डिस्क की पार्टीशनिंग की है कि अपनी डिस्क के आपने पार्ट बना लिए। ठीक है, ये देखें, ये आपके सारे क्या है, ये डिस्क के पार्ट हैं। तो आप अपनी डिस्क की लॉजिकल डिवीजन करते हैं। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर। डिस्क मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, डिस्क मैनेजमेंट इज अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ द डिस्क। डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क पार्टीशनिंग हमारे पास है कि हम अपने डिस्क की पार्टीशनिंग कर लें, उसकी डिवीजन कर लें। आपके जो हार्ड डिस्क हैं वो एक या एक से ज़्यादा डिस्क कंटेन करती है, कंटेन 1 or more पार्ट्स या पार्टीशंस। ठीक है, आप एक या एक से ज़्यादा पार्टीशन कर सकते हैं अपनी डिस्क की। अब इसमें हमारे पास आ जाता है टाइप्स के डिस्क पार्टीशनिंग की। हमारे पास टाइप कितनी है, ये आपके पास आ गया, आपकी डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्टीशन के आपके पास जो टाइप्स हैं वो 2 तरह की पार्ट। ठीक है, आप 2 तरह से उसकी पार्टीशनिंग कर सकते हो। उसकी जो टाइप है, पहले आपके पास प्राइमरी पार्टीशन, और सेकंड में आपके पास एक्सटेंडेड पार्टीशन। आपके पास डिस्क पार्टीशन की 2 टाइप है, एक आपके पास है प्राइमरी पार्टीशन और एक आपके पास है एक्सटेंडेड पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है, जो आपके सिस्टम पार्टीशन होती है ना, जो प्राइमरी पार्टीशन होती है यूज्ड एज सिस्टम पार्टीशन। ये सिस्टम पार्टीशन के तौर पे इस्तेमाल होती है आपकी प्राइमरी पार्टीशन। और एक्सटेंडेड पार्टीशन आपके पास ऐसी पार्टीशन होती है दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, कैन बी
फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, कि जो मज़ीद पार्ट्स पे डिवाइड हो सकती है वो आपकी क्या होगी, एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग होगी। अब इधर हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। लाइक आपके पास ये एक डिस्क है, ठीक है, आपने इस डिस्क की पार्टीशनिंग करनी है। तो ये आपके पास, ठीक है, ये वाली जो आपके पास आ रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये आपके पास ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है, ये आपकी होगी प्राइमरी पार्टीशनिंग, ठीक है, जो सिस्टम पार्टीशनिंग है, जो सिस्टम पार्टीशनिंग के तौर पे एक्ट कर रही है। सिस्टम हार्डवेयर की डिटेल इसके अंदर होंगी। ये होगी आपकी प्राइमरी पार्टीशन, और ये आपके पास जो बाकी पार्ट है ये आपके पास आ रहा है एक्सटेंडेड पार्टीशन। हम इसको एक्सटेंडेड पार्टीशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई एक्सटेंडेड पार्टीशन इसलिए कहा जा रहा है कि ये फर्दर डिवाइड हो रहा है डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। हम इसको एक से ज़्यादा डिवाइसेस में फिर उसको देखें, हमने फिर उसको डिवाइड कर दिया 1 2 3 4, मैंने उसको मज़ीद 4 डिवाइसेस में, 4 ड्राइव्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ 3 में चलो मैंने इसको ना डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास ई हो गई, ये डी हो गई, ये मेरे पास एफ, ये ई ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव। तो एक्सी ड्राइव जो अब मज़ीद उसको ड्राइव किया जा सके, मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकते, वो आपकी क्या होती है, एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है। जैसे आपके पास ये ग्रीन में आपके पास प्राइमरी पार्टीशन है, ये सिस्टम स्टोरेज है, सिस्टम की पार्टीशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिटेल, हार्डवेयर डिटेल इसके अंदर है। आपके पास जो बाकी पार्टीशन थी वो थी एक्सटेंडेड पार्टीशन। आपने उस एक्सटेंडेड पार्टीशन को फर्दर डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, ठीक है। जब आप इसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो आप इसको क्या कहोगे कि ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है। आपने इधर इसकी कितनी ड्राइव बना ली, 3 ड्राइव बना ली, ई डी एफ। तो ये ई डी एफ आपके पास क्या है, ये आपकी एक्सटेंडेड पार्टीशन है। तो ये तो डिस्क पार्टीशन का टॉपिक, कि डिस्क पार्टीशन में क्या होता है, आपके पास प्राइमरी पार्टीशन होती है और एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है। अब हम इसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं, प्राइमरी पार्टीशन क्या है और डिस्क पार्टीशन क्या है। होपफुली आपको इस डायग्राम से थोड़ा बहुत समझ आया हो कि प्राइमरी पार्टीशन आपकी सिस्टम पार्टीशन होती है और एक्सटेंडेड पार्टीशन ऐसी पार्टीशन होती है जिसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है पार्ट्स में, ठीक है, उसके मजीद पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो लाइक आपके पास ई डी एफ, इसको मजीद पार्ट्स बनाए, एक्सटेंडेड, ये आपके पास जो टोटल स्पेड थी वो थी एक्सटेंडेड पार्टीशन। एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग से आपके ई डी एफ बनाए गए। तो आपका जो ई डी एफ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको लॉजिकल पार्टीशन कहेंगे, ठीक है। जो आपका ई है, एफ है और डी है, इसको हम लोग कहेंगे लॉजिकल पार्टीशन। ई डी एफ आपके जो एक्सटेंडेड हुए हैं पार्ट्स, उनको हम लोग लॉजिकल पार्टीशनिंग कहेंगे। तो ये आपके पास था डिस्क पार्टीशनिंग का टॉपिक, जिसमें हम अपनी डिस्क को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसको प्राइमरी पार्टीशनिंग भी की जा सकती है, उसकी 2 तरह से हम लोग करते हैं। एक होती है प्राइमरी पार्टीशनिंग और सेकंड में हमारे पास होती है एक्सटेंडेड। प्राइमरी में क्या होता है, अपने डिस्क को डिवाइड किया जाता है प्राइमरी पार्टीशन में, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, वो एज एन सिस्टम पार्टीशन के तौर पे इस्तेमाल होती है। सेकंड में हमारे पास जो टाइप आ रही है वो एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग। एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग ये है कि आपकी डिस्क को अगर मज़ीद पार्ट्स में, मज़ीद पार्ट्स में या उसमें सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी एक्सटेंडेड पार्टीशन कहलाती है। तो ये अब हम डिस्कस करते हैं भाई प्राइमरी पार्टीशन को। जी, तो उसके बाद हमारे पास आ रही है पहली प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन हमारे पास इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी यूज्ड एज अ सिस्टम पार्टीशन। जो सिस्टम पार्टीशन के तौर पर इस्तेमाल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी पार्टीशन। यूज्ड एज सिस्टम पार्टीशन, कि ये सिस्टम पार्टीशन के तौर पे इस्तेमाल होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
प्राइमरी पार्टीशन कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास द पार्टीशन कंटेन द हार्डवेयर स्पेसिफिक फाइल्स रिक्वायर्ड टू लोड द विंडो। इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, हार्डवेयर स्पेसिफिक फाइल होती है जो विंडोज़ को लोड करने के लिए एसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है। ये कौन सी फाइल्स को कंटेन करता है, कंटेन हार्डवेयर स्पेसिफिक फाइल्स, जो आपकी सी ड्राइव होती है, ठीक है। सी ड्राइव्स के अंदर आपके ज़्यादातर प्रोग्राम डिटेल होती है, प्रोग्राम के हार्डवेयर डिटेल, तो वो आपके प्रोग्राम को, आपके विंडो को लोड करने के लिए एसेंशियल होती है आपकी प्राइमरी पार्टीशन। इसमें आपके पास हार्डवेयर स्पोर्टिव पार्ट्स होते हैं, फाइल्स होती हैं जो आपके हार्डवेयर को कंटेन करती है। ये सिस्टम पार्टीशन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। अब प्राइमरी पार्टीशन कैन बी क्रिएटेड टू ऑक्यूपाई द इंटायर हार्ड डिस्क और इट्स पोर्शन। प्राइमरी पार्टीशन में भी वो पूरी आप एक ही पार्टीशन क्रिएट करें या उसकी आप लोग पोर्शंस बना लें, ये डिपेंड करता है, ठीक है। हार्ड डिस्क कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 4 पार्टीशन। आप एक डिस्क को मैक्सिमम उसकी 4 पार्टीशनिंग कर सकते हो, 4 से ज़्यादा पार्ट्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते। डिस्क हैज़ मैक्सिमम 4 पार्टीशंस। आप अपनी डिस्क की मैक्सिमम 4 पार्टीशनिंग कर सकते हो, उसके 4 पार्ट्स आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ऑल 4 पार्ट्स 4 पार्टीशन कैन बी अ प्राइमरी पार्टीशन। ईच प्राइमरी पार्टीशन मस्ट बी फॉर्मेटेड आफ्टर पार्टीशनिंग। के पार्टीशनिंग से पहले इसको आपने फॉर्मेट करना होता है। इन शॉर्ट आपने याद रखना है जो आपकी सिस्टम की प्राइमरी पार्टीशनिंग होती है वो एज एन सिस्टम पार्टीशन होती है। आपके सिस्टम से रिलेटेड जो स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं, जो एसेंशियल फाइल्स होती हैं, वो आपकी प्राइमरी पार्टीशन के अंदर आती हैं। आप डिस्क की मैक्सिमम 4 फाइल्स 4 उसकी पार्टीशनिंग कर सकते हो। तो ये आपके पास है प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन कि एक्सटेंडेड पार्टीशन हमारे पास क्या होती है। एक्सटेंडेड पार्टीशन पीछे भी बताया कि ऐसी पार्टीशन जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। Extended partition, a type of partition that can be further divided into sub-partitions. That can be further divided into sub-partitions. कि आपके पास ऐसी पार्टीशनिंग की टाइप जिसमें आप अपनी पार्टीशन को, अपनी स्पेस को फर्दर डिवाइड कर सकते हो सब पार्ट्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन। जो आपके सब पार्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है लॉजिकल पार्टीशंस। सब पार्टीशंस नोन एज लॉजिकल पार्टीशंस। कि आप अपनी सब पार्टीशंस को क्या कहते हो, आप अपनी सब पार्टीशन को लॉजिकल पार्टीशन भी कहते हो। जो आप उसके पार्ट्स बनाते हो वो आपके क्या होंगे, लॉजिकल पार्टीशन होगी। ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग को इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना चाह रहे हो। तो आप क्या करते हो, अपने डिस्क की पार्टीशन कर लेते हो, उसके फर्दर सब पार्ट्स बना लेते हो, उसके लॉजिकल पार्टीशनिंग कर लेते हो। तो ये की जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ यूजिंग द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम used for using multiple ऑपरेटिंग सिस्टम। कि एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना हो तो हम लोग कौन सी पार्टीशनिंग करते हैं, हम लोग एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग करते हैं। हार्ड डिस्क कैन हैव ओनली 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन। ठीक है, आप अपनी पार्टीशनिंग कर दी, लाइक आपको नीचे जो एग्जांपल दी थी, ये आपके पास डिस्क आ गई, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी हो गई और ये आपके पास जो सारा स्पेस है वो आपके पास क्या है, एक्सटेंडेड है। ठीक है, अब आप एक्सटेंडेड की 1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, ये डिपेंड करता है आप उसके जितने भी पार्ट्स बनाएंगे वो क्या होंगे, वो लॉजिकल पार्टीशनिंग होंगे। लाइक ये आपने बनाया ये डी और ये ई, तो ये मेरा डी होगा लॉजिकल ड्राइव, ई होगा लॉजिकल ड्राइव, ई लॉजिकल ड्राइव, डी लॉजिकल ड्राइव। ठीक है, तो ये आपके पास आता है एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग। तो आज का टॉपिक था हमारे पास डिस्क पार्टीशनिंग।
डिस्क पार्टीशनिंग के जब आप डिस्क के पार्ट्स बना लेते हो, उसकी लॉजिकल डिवीजन करते हो डिस्क की, तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्क पार्टीशनिंग कहा जाता है। हम लोग दो तरह से डिस्क की पार्टीशनिंग करते हैं, प्राइमरी पार्टीशन एंड एक्सटेंडेड। प्राइमरी जिसमें हमारे पास सिस्टम फाइल्स होती हैं, सिस्टम स्पेसिफिक हार्डवेयर फाइल्स होती हैं, जिसको हम लोग सिस्टम पार्टीशनिंग भी कहा जाता है। और एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग ऐसी पार्टीशनिंग है जिसमें हम लोग अपने जो डिस्क होती है उसको फर्दर पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्दर पार्ट्स होते हैं, फर्दर पार्टीशनिंग होती है, उसको हम लोग लॉजिकल पार्टीशनिंग भी कहते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था, तो जिसमें हम लोगों ने डिस्क पार्टीशनिंग को डिस्कस किया। होपफुली क्लास आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।